नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एजुटोलन में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं उस पैरामीटर के बारे में जो कि हम हमारे नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रहे वो 6 पैरामीटर जो कि टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर में हम उस ये 6 पैरामीटर को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, उसमें से पहला है दोस्तों जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर मीन्स ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर। अब देखो, वाई पैरामीटर इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। और एच पैरामीटर मीन्स हाइब्रिड पैरामीटर। और एबीसीडी पैरामीटर मीन्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। जी पैरामीटर मीन्स इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। और A dash, B dash, C dash, D dash means parameter means inverse transmission parameters. Okay, this all parameter we studied in our lecture, but firstly we discuss about this Z parameter means open circuit impedance parameter. Okay दोस्तों, ये जो पैरामीटर है ये पूरे कौन से नेटवर्क के पैरामीटर है? टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमको टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर टू पोर्ट नेटवर्क हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में मैं आपको बता दूं। टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। अब देखो, टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होगा। दिस इज अवर नेटवर्क, ठीक है। इसमें इनपुट साइड 2 टर्मिनल है और आउटपुट साइड 2 टर्मिनल है, ठीक है। दिस इज अवर इनपुट और दिस इज अवर आउटपुट। दिस इज अवर टू पोर्ट नेटवर्क। व्हाट इज दिस इज अवर टू पोर्ट नेटवर्क? हाउ why we call this network as a two port network? Because it consists of two pair of terminal, means it's having a 4 terminal and each one is having from input side and each one is having from output side। means क्या है हमारे पास इस नेटवर्क में 2 पेयर ऑफ टर्मिनल है। मीन्स हमारे पास 4 टर्मिनल है, उसमें से 2 जो है वो इनपुट साइड है और 2 जो है वो आउटपुट साइड है। दैट्स वाई वी कॉल इट दिस सर्किट एज अ टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट। ओके, तो ये हो गया दोस्तों टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं हमारे जेड पैरामीटर मीन्स ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर के बारे में। चलिए दोस्तों, जेड पैरामीटर को समझते हैं अच्छे से। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, हमारा ये है टू पोर्ट नेटवर्क। उसमें क्या होगा दोस्तों? 2 पेयर ऑफ टर्मिनल होंगे, ठीक है। हमारे जेड पैरामीटर के लिए क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं जेड पैरामीटर के लिए यहाँ पे होगा हमारा इनपुट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड एज V1 और यहाँ पे होगा आउटपुट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड एज V2। ओके, और हियर इज करंट I1 and here is current I2। okay, this is our two port network for a Z parameter। okay, तो दोस्तों देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वोल्टेज V1, ये क्या होगा? दिस इज द इनपुट वोल्टेज और वोल्टेज V2 दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। ओके, और करंट I1 this current is called as input current और current I2 this current is called as output current। ठीक है, तो ये होगा हमारा जेड पैरामीटर का सर्किट जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उस सर्किट को अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है, अब देखो जो कि यहाँ पे सर्किट अवेलेबल है इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, उसका मैट्रिक्स फॉर्म कुछ ऐसा होगा, V इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? जेड इंटू आई। मैं इसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। वेयर ये जो जेड है ये क्या है हमारा? ये जेड जो है वो हमारा इम्पेडेंस मैट्रिक्स है। क्या है? इम्पेडेंस मैट्रिक्स। दिस जेड इज अवर इम्पेडेंस मैट्रिक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा V के लिए, V की क्या टर्म है हमारे पास? V1 और V2, और Z की क्या टर्म होंगी हमारे पास? इस दो टर्मिनल के लिए देखो
Z11, Z12, Z21 और Z22। ओके, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, I1 और I2। ओके, अब देखो इसके थ्रू मैं V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो V1 क्या होगा, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ओके, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। और देखो V2 इक्वल्स टू क्या होगा, V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। This equation is called as second equation। okay, we denote this equation is second equation। okay, अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमको Z11 ये जो पैरामीटर है, Z के पैरामीटर कौन से, Z11 Z22 Z21 Z22, ये जो है ये पैरामीटर है, चारों पैरामीटर हमको फाइंड आउट करने फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेजेस। ओके, अब देखो, अब अगर हमको Z11 को फाइंड आउट करना है और Z12 को फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको मीन्स इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कौन सा टर्म है, I1 है, मीन्स I1 के लिए हमको क्या करना होगा, इस I2 को पुट करना होगा 0 से। ठीक है, मीन्स उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो, assuming the output of the two-port network to be open circuited। ओके, मीन्स इसको जब मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद जो I2 करंट है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये I2 करंट में क्या करूँगा, इस इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में I2 करंट पुट कर दूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, Z11 मिलेगा। Z11 क्या आएगा, फिर Z11 आएगा हमारा V1 अपॉन I1 फॉर विच कंडीशन, व्हेन आवर I2 इज 0। ओके, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ Z11। ओके, सेम वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, I2 की वैल्यू पुट कर दूंगा 0 इस इक्वेशन में, तब मुझे क्या मिलेगा, Z21 मिल जाएगा। Z21 मिल जाएगा, Z21 क्या होगा, V2 अपॉन I1 at same condition, which is that same condition, the condition is that I2 equals to 0। ठीक है, हमारे पास Z11 और Z21 की वैल्यू आ गई फॉर द Z पैरामीटर। ओके, अब सेम हम अज्यूम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे ओपन जो सर्किट है हमारा, ओपन नेटवर्क जो है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे ताकि हम पुट कर सके I1 की वैल्यू 0 फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू पैरामीटर। ओके, तो देखो अगेन assuming the input port of the two port network to be open सर्किटेड। अब देखो इनपुट को ओपन कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू 0, जैसे कि यहाँ पे I2 इक्वल्स टू 0 मिल गया था। ठीक है, अब मैं I1 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर इस दो पैरामीटर को फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, Z12 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, V1 अपॉन I2 एट विच कंडीशन, I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z12। ऐसे हम क्या करेंगे, I1 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे 0, तब मुझे क्या मिलेगा, Z22 मिलेगा। Z22 की वैल्यू क्या आएंगी, देखो Z22 की वैल्यू जो है वो आएंगी V2 अपॉन I2 एट सेम कंडीशन, I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो हमने चारों पैरामीटर है Z पैरामीटर के, मीन्स ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर के, हमने इसको क्यों ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर कर दिया, क्योंकि ये पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसको क्या करना होता है, इसका एक एक पोर्ट जो है वो ओपन सर्किट करके उस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2 वॉट एवर इट मे बी अ करंट फ्लो फ्रॉम दैट सर्किट, this circuit current goes to 0, then we find out the value of our parameter that we wanted for our port situation। okay, for our according to port। okay, वैसे ही हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे
I2 को वो शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब कि ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट करने के बाद हमको हमारा I2 जो है वो 0 हो गया। उसके बाद हमने कौन से पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए दोस्तों, Z1 के, मतलब कि जेड पैरामीटर के, Z11 और Z22, ठीक है। और वैसे ही हमने क्या कर दिया, उसके इनपुट पोर्ट को 0 करके उसके जो रिमेनिंग पैरामीटर है, मतलब कि Z12 और Z22, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा Z पैरामीटर, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।